से भी बात करें जहां पर 1 अगस्त जब शुरू हो गया तब से लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा एनकाउंटर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में शुरू हो गया और जो लगभग सबसे लंबा एनकाउंटर माना जाएगा इस साल का, क्योंकि 6 दिन मुसलसल हो गए हैं और छठे रोज में अखाल कुलगाम के अंदर ये जो एनकाउंटर है फिर से ये दाखिल हो गया है। बारिशें भी इस इलाके के अंदर हुई है, जंगलात का इलाका है, अलग अलग मकामात से फायरिंग और गोलियों के तबादले देखने को मिल रहे हैं। रात भर भी गोलाबारी और धमाकों की आवाजें सुनाई दी इलाके के अंदर, लेकिन सुबह के हवाले से इस तरीके की तस्दीक हुई है कि सुबह अभी जो फायरिंग है या धमाके हैं या गोलाबारी है, इस तरीके की आवाजें कम सुनाई दी गई हैं। तो अब्दुल हमीद हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल हमीद से ही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या इस इलाके के अंदर जिस तरीके से आज छठा रोज है तो क्या क्या ये जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है या कि आज ये माने कि आज दिन भर एनकाउंटर जो है बंद हो सकता है या सैनिटाइज जगह को किया जा सकता है? क्या कुछ कहेंगे अब्दुल हमीद? हाँ जी, रात को रुक रुक के काफी सारी गोली की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी, धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यही सोर्स से यही पता चला है कि एक साइड में सिक्योरिटी को ब्रीच करने के खातिर मिलिटेंट ने हमला किया था, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हुए। रात भर पूरी रात वहां पे गोलियों की आवाजें सुनाई दी, मतलब सुबह और वो दोनों तरफ के दरमियान जो बंदूक है वो पूरी तरह से खामोश हो गई। रात को अगर बारिशें हुई थी, हवाएं तेज चली थी, उसकी वजह से हमने सोचा था कि तो शायद एनकाउंटर में कुछ तब्दीली आएगी, मगर सुबह होते ही देखा गया कि वहां पे कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि रात को उन्होंने उस सिक्योरिटी ब्रिज को काटने की कोशिश की थी जहाँ पे भागने की फिराक में मिलिटेंट थे, मगर सिक्योरिटी का बड़ा फैलाव है, पूरा मुआसरा चल रहा है। 4-5 देर या वहाँ पे सिक्योरिटी बिछाई गई, जो हायर रीचेज है उन पे भी टाइट सिक्योरिटी की गई है। बड़े बड़े अफसरान जो है वो इसको मॉनिटर खुद कर रहे हैं कि इसका एनकाउंटर को कब तक खत्म किया जाए, मगर अभी लगता है अच्छा, इतलात ये भी हैं कि रात जब चूंकि गोलियों का तबादला एक और जगह से हुआ है, दूसरे मकाम से हुआ है, ये क्या कंफर्मेशन है? हाँ, ये जंगलाती एरिया बड़ा जंगलाती एरिया है, कुछ एरिया मिलिटेंटों ने अपने कब्जे में ले रखा है। अगर वो अभी यहाँ पे फायर खोल रहे हैं और उसके बाद कम से कम 500 मीटर की दूरी पर वो दूसरा फायर खोल रहे हैं, और इसी तरह से वो घूमते रहते हैं इस एरिया में, जो एरिया उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, जहाँ पे सिक्योरिटी भी जाने से गुरेज ही कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अभी तादाद भी पता नहीं है कि कितने मिलिटेंट्स अंदर छुपे बैठे। वो एरिया है, उसी एरिया के अंदर उन्होंने पूरा उस पर कब्जा जमाया है। जो अच्छा, अब ऐसा भी लग रहा है कि ऑपरेशन चूंकि लंबा खिंच रहा है, 1 हफ्ता मुकम्मल होने लगा है, कल मजीद लोगों को रेस्क्यू करते हुए हमने देखा, तो क्या ये खुद सिक्योरिटी एजेंसीज को, अफसरान को, निगरानी करने वाले इदारों को ऐसा महसूस हुआ है कि ऑपरेशन शायद मजीद जितना हम जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ख़त्म होने की वो नहीं होगा, इसलिए लोगों को और भी दूर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया जो आसपास घर थे जंगलात के? हाँ, कल दिन में एक ऑपरेशन भी चलाया गया, जो वहाँ पे एम्बुलेंस भेज दी गई, कई लोग बीमार पड़े थे, एक लेडी वो दर्द में मुब्तला थी, उसको रेस्क्यू किया गया, वहाँ से उठाया गया, ड्यूसर से लाया गया, उसको वहाँ पे इलाज किया गया, बाद में उसको कुलगाम यहाँ रेफर किया गया, यहाँ पे उसकी डिलीवरी होनी है, और कई लोग उस बीमारी में, हार्ट की बीमारी में मुब्तला थे, उनको लाया गया है। कोई एक उसको दिमागी परेशानी है, उसको भी कुलगाम की तरफ लाया गया है, ताकि ये खुले ध्यान से बैठ सके और सुकून से बैठ सके। यही है कि दिमाग में आदमी दवाई नहीं मिलेगी या मेडिकल केयर। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद।